केस के सिलसिले में आया है, जिसमें पत्नी के मोबाइल की डिटेल या कॉल रिकॉर्ड सीडीआर जिसको कहा जाता है, कॉल रिकॉर्ड डिटेल, वो देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि पति को वो जानना जरूरी नहीं है। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, जाने माने कानूनविद, संविधान के विशेष जानकार संजय चड्ढा जी जुड़ गए। उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। संजय चड्ढा जी के पास आता हूं। संजय चड्ढा जी, ये बड़ा मुश्किल सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। ये कहते हैं ना कि एक तो इमोशनल बॉन्डिंग और दूसरी तरफ हमारी लीगल टेक्निकलिटीज, कहां सर खड़ा हो आम पति। और इन दोनों पतियों का वैसे ही बुरा हाल चल रहा है, सोनम से लेकर मुस्कान से लेकर तमाम तरह। अब वो देखिए, राजा जी की जो राजा रघुवंशी जो डेथ हो गई, जिनकी कत्ल हो गए थे, उनकी मां से हमने पूछा, हम सीधे हमारा दिमाग वहीं गया जब ये खबर आई कि क्या राजा अगर पता कर लेता है या देख लेता है कि मेरी पत्नी किसी और से घंटों बात कर रही है तो क्या उसकी जान बच सकती थी। तो भाई जब तक, और जो पौरुष संस्था के संस्थापक हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर किसी को शक है तो उसको पहले एस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि कोर्ट तो कहता प्रूफ लाके दो कि ये गलत कर रही है, मिसकंडक्ट कर रही है, बेवफाई कर रही है, तो प्रूफ ही नहीं मिल पाएंगे हमको तो सीडीआर से। तो ये टेक्निकलिटीज में भी उलझ गया है मामला, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, सबसे पहली बात, कानून की व्यवस्था यह है कि निजता का जो अधिकार है वो हर पक्ष को, हर व्यक्ति को, सबके पास है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे याद पड़ता है जजमेंट जस्टिस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन का जो जजमेंट था, 9 जजेस ने इस सिद्धांत को हम सबके समक्ष प्रतिपादित किया और हम सब लोगों के समक्ष आज ये एक लॉ है। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि पत्नी पति सबको अधिकार है निजता का, उसमें कोई दखल नहीं कर सकता। लेकिन जी, मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। एक, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई एविडेंस ले आता है, चाहे वो उसने ऑब्टेन किया है, इस चीज कहां से ऑब्टेन किया ये जानने की आवश्यकता नहीं है, और आप ऑब्टेन कर लेते हैं कि ये चीज है, आप उसको पेश कर सकते हैं। अब मैं आता हूं इस पर्टिकुलर केस में। देखिए, इस पर्टिकुलर केस में जो ये निर्णय है, हम उसके अंत को पकड़ रहे हैं। बीच में जो सबसे अहम पहलू है, कहीं पे भी पिटीशन में जो याचिकाकर्ता पति है, उसने कहीं पे भी ये चीज की व्याख्या नहीं की है कि किस कारण से चाहिए, कैसे वो जो पत्नी है वो अपने जीजा से बात करती है या किससे बात करती है और उसको संदेह है। इस चीज का वर्णन कहीं नहीं है। जो पहले जो पिटीशन जो रद्द हुई है, उसमें यह मात्र कहा गया है कि वो जो उसका उल्लेख है वो डिफरेंट है। दूसरी तर्ज पे उसने अपनी पत्नी के खिलाफ केस किया है, शायद उत्पीड़न के वजह से किया है, क्रूएलिटी की वजह पे उन्होंने केस किया है, लेकिन ये चीज बाद में ऐड हुई है। तो इसलिए कोर्ट को अपने आप को बचा के निजता वाले अधिकार से आपके समक्ष ये निर्णय आया। अगर ये भी बात बहुत स्पष्ट है, अगर किसी व्यक्ति के पास कहीं से भी वो सबूत आए हैं, वो ये प्रूव करता है, हम इनवेरेबली देखते हैं, रेगुलरली इसको देखते हैं कि कोर्ट में जो साक्ष्य के तौर पे पत्नी के, अगर किसी पति पत्नी किसी की भी पक्ष से ये देखा जाता है कि उसने ऐसे ऐसे बात कर रही है या बात कर रहा है, तो वो एक आधार बनता है कि उसका जो है शादी से बाहर किसी से संबंध है। ये प्रूव करने में एक अहम चेन की एक अहम कड़ी है, अहम एविडेंस के तौर पे इसको देखा जा सकता है। लेकिन तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो जजमेंट है वो सिर्फ निजता के उसका उल्लेख करते हुए अवश्य है, क्योंकि उस महिला को पूर्ण अधिकार है कि उसकी चीजें कोई और ना देखे, पब्लिकली भी ना आए। तो इसलिए दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से। संजय चड्ढा जी, देखिए आपने बहुत स्पेसिफिकली बताया और मैंने भी ये बात पहले बताई कि पति ने कहीं भी चरित्र शंका नहीं की थी और कोई आधार दिया नहीं था, इसलिए कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मामले में उस पिक्युलियरिटी को पकड़ लिया और उसको लेकर के उन्होंने फैसला दिया। लेकिन क्या इस तरह के फैसले नजीर बन जाते हैं और आने वाले समय में जब निचली अदालतों में ये मामले जाएंगे तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है कम से कम, कि भाई देखिए वहां पर बोल दिया गया है और निचली अदालत इस मामले में पति को इनकार करे? पहला मेरा सवाल। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में कानून जो हैं वो जेंडर बायस्ड होते जा रहे हैं, और क्या आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामले देखते हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या अब वक्त है कि इन्हें थोड़ा सा हम न्यूट्रल कर लें और ये देखें गुण दोष का आधार हो,
आप महिला हैं या पुरुष ये नहीं होना चाहिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये आधार होना चाहिए, जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है। देखिए, पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश, इंक्लूडिंग जिस आदेश की आज हम अभी बात कर रहे हैं, जिसपे चर्चा चल रही है, वो निचली अदालतें उन आदेशों से बाध्य हैं। ये सबसे बड़ा थंब रूल है। अर्थात आपके सवाल का जवाब, क्या निचली अदालतें, छत्तीसगढ़ की निचली अदालतें जो हैं वो इस कानून को से बाध्य होंगी? जवाब है हाँ, होंगी बाध्य। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन के वक्त जब इसका जिरा करते हैं तो हर केस का अपना फैक्ट होता है, हर केस के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं, उसके आधार पर उस केस का निर्णय लिया जाता है। अगर किसी केस में भिन्नता दिखाई जाएगी कि ये इस वजह से भिन्न है, जैसा कि मैंने अपने पिछले जब कथन दे रहा था तब मैंने कहा था कि उसमें जो जो ग्राउंड दिया है वो ग्राउंड इस चीज से पर्टेनिंग नहीं है कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। ये एक बहुत अहम पहलू होगा जब आगे इस निर्णय को लिया जाएगा। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पे, जिसमें आपने कहा कि क्या जो न्याय व्यवस्था है वो बायस्ड है। देखिए, मैं आपसे 1 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन व्यवस्था के बारे में बात कहना चाहूं। जब ये कानून बने थे जी, एंटी डाउरी और 497 आईपीसी, 498 आईपीसी इत्यादि इत्यादि, जिस वक्त ये कानून बने थे, ये बात जग निहित है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, महिलाएं तब उस स्तर पे नहीं थी और पुरुषों का उनके ऊपर वर्चस्व होता था। महिलाएं इतना ज्यादा ओपनली वर्क स्पेस में नहीं थी, फाइनेंशियली वीक थी, और वो तमाम चीजें थी। इस वजह से उन कानूनों को बनाया गया था। आज का परिप्रेक्ष्य, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर सरकार ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ एक महिलाएं जिनको, मैं देखिए ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, जिनको फाइनेंशियल लिवरेज हो गई है, आज आप देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं कई जगहों पे, तो मैं ये कहूंगा कि पुरुषों से भी अच्छा कर रही हैं जी। तो ऐसी स्थिति में महिला और पुरुष अब एक समान प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। वहां पे हमने आपने उन निर्णयों का उदाहरण भी दिया, महिलाएं कई बार कुछ कृत कर देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ये बायसनेस, अभी रिसेंट जजमेंट्स में काफी हमने देखा है कि पुरुष, जैसे कि आपने बेंगलोर के संजीव कुमार के जजमेंट की बात करी आपने अपने, तो उस जजमेंट में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने कोई छोटा रुख नहीं अख्ताया। टॉप कोर्ट ने यह भी बताया कि सख्ती से इनके खिलाफ निर्णय लीजिए, और देखिए महिला के ब्रदर, मदर और उन तमाम लोगों को अरेस्ट तक किया गया। तो कानून निश्चित तौर पे जब बनाया गया था, एक लाइन में बताऊंगा, तो वो टिल्टेड टुवर्ड्स वुमेन था, उनकी तरफ बिल्कुल झुका हुआ था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी कई निर्णयों में इसको सीधा करने का प्रयास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वही हमारे देश की अन्य न्यायपालिकाएं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स फॉलो करती हैं। तो सदियों तक महिलाओं पर अत्याचार होते रहे, और फिर एक वक्त आया जब इस मांग को लेकर के कोर्ट तक ये बात पहुंची कि भाई महिलाओं पर बहुत जुल्म हो रहा है, इसे ठीक करना होगा। न्याय बनाने वालों ने, कानून बनाने वाली हमारी संवैधानिक संस्थाओं ने कानून बनाए, न्यायपालिका ने उसका एग्जीक्यूशन करा दिया, और फिर महिलाओं को पर जुर्म करने से पहले लोग सोचने लगे। अब दुरुपयोग शुरू हो गया है, तो फिर से अब बात पहुंच रही है, कानून बनाने वाले हमारे राजनेताओं तक बातें पहुंच रही हैं, वो भी अब इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। लोग खुलकर पुरुष आयोग की बात करते हैं, 498 के दुरुपयोग की बात करते हैं। अब समय के साथ कानून में बदलाव होते रहे हैं, क्या वक्त आ गया है या थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना था